नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपनी यहाँ पे सीरीज नंबर रहने वाली है वो सीरीज नंबर 18 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने जो 9,999 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीरीज चला रखी है उसका पार्ट नंबर यहाँ पे 18 रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिए। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी दोस्त यहाँ पे अपनी उपस्थिति है वो शेयर और लाइक के द्वारा करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों एक बार अपने अपने ग्रुपों में। तो आज अपनी जो सीरीज रहने वाली है वो सीरीज नंबर यहाँ पे 18 रहेगी दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट अपन ने जो यहाँ पे नवाचार किया है दोस्तों कि अपन लगभग यहाँ 5 से 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे। फिर अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरू के लगभग 5 से 10 अपन यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, ताकि अपना यहाँ पे करंट भी अपना कवर होता रहे। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखे दोस्तों कि हाल ही में 2026 में भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग पूछा जाएगा दोस्तों कि 2026 में जो भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ओलंपिक अकादमी की बात कर रहे हैं, उसका है वो यहाँ पे निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे IOA की बात कर रहे हैं अपन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जिसकी यहाँ पे अध्यक्ष PT ऊषा है। दोस्तों ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो PT ऊषा है वो इसकी अध्यक्ष है, लेकिन अभी इसी के अकादमी के निदेशक यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी दोस्त जो जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दे दोस्तों एक बार। तो नीरज गोस्वामी, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग या PT ऊषा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गगन नारंग को दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक अकादमी का यहाँ पे निदेशक नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूछा जाने की यहाँ पे पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं अपन ने शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 92 दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है वो यहाँ पे कौन बने हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे शतरंज ग्रैंड मास्टर ये उपाधि होती है कि शतरंज के अंदर किसी भी चैंपियनशिप के अंदर दोस्तों यहाँ पे 2500 रेटिंग पॉइंट, ध्यान रखना 2500 रेटिंग पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, रेटिंग पॉइंट की 2500 रेटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे 92 नंबर के यहाँ पे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, जो 2026 से रिलेटेड ये भी करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे नवाचार आपके लिए लाया जा रहा है कि यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, यहाँ पे सेकंड पेपर के स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे और बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो वासुदेव है दोस्तों यहाँ पे आर्यन वासुदेव है, जो यहाँ पे 1992 है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर यहाँ पे भारत की तौर से बनाए गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण है, इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है तो वो अपने यहाँ पे बताना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों यहाँ की 5th जो यहाँ पे संस्करण रहेगा, एडिशन इसका जो 5th है उसका यहाँ पे किस राज्य में इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन लगभग इसमें डाल रहे हैं। और दोस्तों आपको जल्द ही अपन थ्योरी की क्लासें लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी की क्लासें अपन स्टार्ट करने वाले हैं विथ इन डेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों, राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। 5वें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का है आयोजन 2026 के अंदर यहाँ पे किया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं, जितने लोग देखते हैं उससे कम तो अपने यहाँ पे लाइक रहते, तो शेयर और लाइक की संख्या यहाँ पे बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा, हाल ही में 2026 में किस खेल में 25 सेकेंड टाइम क्लॉक ट्रायल लागू किया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी नवाचार अभी रिलेटेड यहाँ पे ताज़ा ही अपने को यहाँ पे इस खेल के लिए ये यहाँ पे एक नया नियम लागू किया गया है जिसे अपन 25 सेकेंड टाइम क्लॉक ट्रायल
लागू करने की कोशिश की गई है। तो ये कौन सा यहाँ पे गेम है जिसके अंदर ये लागू किया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 के अंदर बताना है दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बैडमिंटन के अंदर है वो यहाँ पे 25 सेकेंड टाइम क्लॉक ट्रायल लागू किया गया। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिलेटेड 2026 से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में क्या है कि जो सामने वाला खिलाड़ी होता है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है तो दोबारा अपन जो सर्विस करते हैं, इस सर्विस के लिए दूसरे वाले खिलाड़ी को फिर से अपने को 25 सेकंड से पहले है वो यहाँ पे तैयार हो जाना है ताकि अगली सर्विस उसको मिल सके। तो ये जो ट्रायल किया जा रहा है वो यहाँ पे बैडमिंटन के अंदर 25 सेकंड टाइम क्लॉक ट्रायल यहाँ पे लागू किया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एशियाई युवा खेल 2025 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो इसके अंदर जो भारत ने है वो कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे बहरीन के अंदर ये यहाँ इनका आयोजन हुआ था। और सभी दोस्तों एक बार जो जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिए दोस्तों। तो जो एशियाई युवा खेल 2025 भारत ने जो कौन सा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 6th पोजीशन है वो यहाँ पे मेडल टैली के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो मेडल टैली थी उसके अंदर यहाँ पे भारत ने है वो 6th पोजीशन यहाँ पे प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये अपने 5 आज की प्रश्नोत्तरी 5 करंट के क्वेश्चन अपन ने डाले हैं। अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, अपने यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो ये नवाचार है दोस्तों, ये कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइए ताकि अपना करंट भी साथ ही साथ में यहाँ पे कवर होता रहे। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का, वो देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले अवधिकालीनता को किसने विकसित किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। हु इज फर्स्ट डेवलप पीरियोडाइजेशन की बात करें दोस्तों अपन। पीरियोडाइजेशन के बहुत से यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं बार बार प्रश्नोत्तरी के अंदर। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया था? पीरियोडाइजेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेनिंग है तो यहाँ पे ट्रेनिंग देने की ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रकार की यहाँ पे फिक्सर के रूप में दिया जाता है कि ट्रेनिंग को किस प्रकार डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अवधिकालीनता को पीरियोडाइजेशन को दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टुम्बरबोम्बा और मेटवेव के द्वारा है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे पीरियोडाइजेशन को यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन या उनको बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र की अवधि कितनी होती है? दोस्तों अपन बार बार रिपीट करते हैं, हर बार क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी में अपन लगभग क्वेश्चन को लेकर भी आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चन सभी टॉपिक से बचते हैं उनको अपन वापस से फिर रिवाइज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो चक्र की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ, तो इसकी अवधि कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीरियोडाइजेशन होता है अवधिकालीनता उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको माइक्रो चक्र होता है, मीजो चक्र होता है दोस्तों यहाँ पे, और सबसे बड़ा है वो मैक्रो चक्र होता है। तो इनकी समय सीमा जो देखो माइक्रो चक्र की वो 6 से 7 सप्ताह होती है, या 3 से 6 सप्ताह भी अपन इसे बोल सकते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 से 10 दिन भी इसे अपन बोल सकते हैं। मीजो चक्र होता है दोस्तों यहाँ पे वो 3 से 6 सप्ताह का होता है। वो जो माइक्रो चक्र होता है वो यहाँ पे ईयरली यहाँ पे सालाना होता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 महीना है इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि जो खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र है इसकी अवधि यहाँ पे 12 महीना ही होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आंतरिक भार की स्थिरता को किससे जाना जाता है? इंटरनल लोड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इंटरनल लोड की जो स्टेबिलिटी है उसे अपन किससे मेजर करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जिससे अपन आंतरिक लोड के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को है वो ट्रेनिंग है वो कितनी दी जा चुकी है, वो ट्रेनिंग का असर है उसके शरीर पर कितना है, ये किससे अपन आंतरिक लोड को मेजर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोड वॉल्यूम, पल्स रेट या फिर भार की जिसे लोड आउटकम या उपरोक्त सभी। तो जो इंटरनल लोड होता है दोस्तों जो शरीर के आंतरिक अंगों से अपन पहचानते हैं, चाहे वो पसीना से हो, बीपी से हो, हार्ट रेट से हो या पल्स रेट से। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पल्स रेट। पल्स रेट को चेक करके अपन क्या कर सकते हैं, वो अपन भार की या ट्रेनिंग की जो लोड दिया गया है आंतरिक लोड उसे अपन यहाँ पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है? किस बात पर बल देता है? संक्रमण काल की बात करें दोस्तों अपन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिशन फेज के नाम से जानते हैं, रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं।
तो इसके अंदर है जो कोच होता है वो किस बात पर स्पेशल यहाँ पे ध्यान देता है वो बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आप शेयर और लाइक करते हैं तो मेरा भी यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाने की मैं कोशिश करता रहूँ। तो आप शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े, आपका जिम्मेदारी ये इतनी बनती है कि शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। तो संक्रमण काल के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षक किस बात पर देता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिकवरी ऑफ एनर्जी, पुनः ऊर्जा प्राप्ति पर देता है कि संक्रमण काल के बाद में फिर से वापस खिलाड़ी किस काल में लग जाएगा, तो वो तैयारी काल हो जाता है, फिर इसके बाद में प्रतियोगिता काल आ जाती है, फिर वापस से संक्रमण काल आ जाता है। तो ये रिकवरी यहाँ पे देने के लिए होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल के दौरान किस बात पर बल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, यानी कंपटीशन फेज की बात कर रहे हैं। कंपटीशन जो पीरियड होता है उसके अंदर है वो किस बात पर है वो यहाँ पे बल दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्किल प्रैक्टिस के दौरान, या फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन, ओलंपिक प्रिपरेशन, या अचीवमेंट ऑफ गोल, किस बात पे रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि पीरियडाइजेशन में 3 प्रकार के यहाँ पे काल आते हैं। जिसे सबसे पहले आता है वो तैयारी काल होता है, जिसे अपन प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है वो प्रतियोगिता काल आता है, और तीसरा आता है वो संक्रमण काल यानी रिकवरी काल यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे प्रतियोगिता के दौरान किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। उससे आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ गोल के यहाँ पे रहेगा कि जो लक्ष्य है अपना यहाँ पे प्रतियोगिता के दौरान जो विनर बनना है अपने को, विनर यहाँ पे इसका लक्ष्य रहेगा। लक्ष्य प्राप्ति ही यहाँ पे प्रतियोगिता काल का इंपॉर्टेंट बात पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों कि किस अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य होता है। किस अवधि में जो लक्ष्य की प्राप्ति है यानी जो गोल है उसको अचीवमेंट करना है, वो किस काल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेस्ट पीरियड, कंपटीशन पीरियड, फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज, या फिर ट्रांजिशन फेज। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों शेयर और लाइक कर दिया करें। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि शेयर और लाइक आप अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों आप। और दोस्तों जितनी भी क्लासें बनाई गई है सबका आप चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट के अंदर जो प्ले लिस्ट बनाई गई है, प्ले लिस्ट में आप क्लासों को देख सकते हैं। आपके शेड्यूल के अनुसार प्ले लिस्ट बना के डाल दी गई है चैनल के ऊपर, तो आप प्ले लिस्ट जरूर देख लें। जितनी भी क्लासें दी गई है सबकी प्ले लिस्ट स्पेशल डाली गई है। तो किस अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति, तो क्वेश्चन नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता कंपटीशन जो फेज होता है, पीरियड होता है, उसके दौरान अपन यहाँ क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे, गोल अचीवमेंट है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 माइक्रो चक्र की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है। दोस्तों पीरियडाइजेशन में अपन ने देखा था कि कितने प्रकार के यहाँ पे काल होते हैं, तो मैंने बताया था जोस्टफ भी जस्टी कि माइक्रो सबसे छोटा काल होता है, मीजो उससे बड़ा काल होता है, और सबसे बड़ा काल होता है वो मैक्रो यहाँ पे रहने वाला है। मैक्रो दोस्तों 1 साल का होता है, मीजो यहाँ से 3 से 6 सप्ताह का होता है, और जो माइक्रो पीरियड होता है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 5 से 10 दिन या 3 से 10 दिन भी इसे अपन मान सकते हैं नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का 5 से 10 दिन है वो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो चक्कर की यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाली है। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना, खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है। खेलों में जो न्यूनतम अवधि का जो प्रशिक्षण चक्र है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। दोस्तों मैं बार बार इसको अलग अलग तरीके से आपको इसको एनालिसिस करके बता दिया है कि खेलों में जो न्यूनतम अवधि है, अवधि के आधार पर शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल अपने को स्पोर्ट्स के अंदर है वो बताना है। तो मैंने बताया था दोस्तों जो मैक्रो चक्कर सबसे बड़ा होता है वो 1 साल का होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 साल का होता है। साथ ही में मैंने बताया था दोस्तों जो मीजो चक्कर होता है वो 3 से 6 सप्ताह का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना 3 से 6 सप्ताह का। अब जो साथ ही में दोस्तों सबसे छोटा चक्कर होता है उसे अपन माइक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं। तो ये कितने दिन का होता है, तो ये 5 से 10 दिन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों माइक्रो चक्कर सबसे न्यूनतम अवधि का यहाँ पे प्रशिक्षण चक्र यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 मीजो चक्कर की अवधि कितनी होती है। दोस्तों व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मीजो साइकिल की बात कर रहे हैं अपन,
तो इस मीजोसाइकिल की है वो यहाँ पे ड्यूरेशन, इसका टाइम है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों अवधिकालीनता के अंदर मैंने तीनों चक्कर को बता दिया है कि जो 12 महीने का चक्कर होता है दोस्तों उसे अपन मैक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं, मैक्रो चक्कर। और जो 5 से 10 दिन का जो चक्कर होता है दोस्तों यहाँ पे 5 से 10 दिन का, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, माइक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे मीजोसाइकिल पूछी गई है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 से 6 सप्ताह या फिर 4 से 6 सप्ताह इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करें। आप अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें ताकि और भी दोस्तों को इसकी क्लासों का पता लगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशिक्षण भार का संबंध किससे होता है। दोस्तों ट्रेनिंग लोड की बात कर रहे हैं अपन, ट्रेनिंग लोड का जो किससे यहाँ पे संबंध है, रिलेटेड है, वो अपने को यहाँ पे बताना है किस फैक्टर से यहाँ पे रिलेटेड रहने वाली है। प्रशिक्षण भार है वो अवधिकालीनता, रिकवरी, अवस्थापन, जिसे अपन एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण भार जिसे अपन ट्रेनिंग लोड के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो अवधिकालीनता पीरियोडाइजेशन है उसके अंदर भी है वो ट्रेनिंग लोड है, रिकवरी है वो ट्रेनिंग लोड देने के बाद में ही रिकवरी दी जाती है, और अडेप्टेशन और लोड देते हैं अपन तो उसे अपन अडेप्टेशन या अनुकूलन के नाम से भी उसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग लोड है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे पीरियोडाइजेशन से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है दोस्तों अपना कि जो गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति, गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति की अवधि कौन सी होती है दोस्तों। रिकवरी ऑफ मोटर एबिलिटी है वो उससे कौन सा यहाँ पे टाइम पीरियड रहने वाला है वो अपने को बताना है। इंग्लिश वर्जन के आधार पर भी दोस्तों अपन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए ताकि अपन और भी आसानी से उसको समझ सके। गामक योग्यता जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, मोटर एबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पुनः प्राप्ति रिकवरी है वो यहाँ पे किस फैक्टर से संबंधित रहने वाली है। प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल, तैयारी काल या विशिष्ट तैयारी काल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन पीरियड होता है उसके अपन अंदर है वो रिकवरी नहीं देते हैं बिल्कुल भी। साथ ही में दोस्तों जो प्रिपेटरी फेज होती है उसमें भी अपन रिकवरी नहीं देते हैं। स्पेशल प्रिपेटरी विशिष्ट यहाँ पे तैयारी काल होता है उसमें भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति है रिकवरी है वो यहाँ पे संक्रमण काल जिसे अपन ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जानते हैं, उसमें खिलाड़ी को है पुनः ऊर्जा की प्राप्ति, रिकवर होने का, जो रिकवर होने का दोस्तों यहाँ पे मौका मिलता है, फिर वो वापस से प्रतियोगिता काल तैयारी काल के अंदर अपना लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि 80 से 90% तीव्रता किस प्रशिक्षण अवधि में होती है। दोस्तों 80 से 90% इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन, वो किस ट्रेनिंग मेथड के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। तीव्रता का मतलब है दोस्तों किसी भी काम को बार बार करवाना तीव्रता होती है। जैसे मान लो अपन ने 10-10 मीटर के यहाँ पे 10-10 मीटर के दोस्तों कितने 10-10 मीटर के मान लो अपन ने 15 यहाँ पे 15 बार करवाया है, 10-10 मीटर को 15 बार रनिंग करवाई है, तो यहाँ पे 15 बार उसकी रिपीटेशन हो गई। और रिपीटेशन के अंदर जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको बार बार करवाना ही उसकी तीव्रता हो जाती है। तो 80 से 90% तीव्रता किस प्रशिक्षण अवधि में होती है दोस्तों। यहाँ पे रिपीटेशन मेथड, इंटेंसिव इंटरवल मेथड या एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड या फिर प्रिपेटरी फेज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि उसे अपन इंटेंसिव इंटरवल मेथड सघन अंतराल विधि के अंदर ही उसको यूज करते हैं कि उसको बहुत अच्छा उसमें तीव्रता के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसमें अपन रिकवरी करते हैं, फिर वापस से करवाते हैं। तो इंटेंसिव इंटरवल मेथड के नाम से ये जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सघन अंतराल विधि जिसे इंटेंसिव इंटरवल मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। नए खिलाड़ियों में कौशल अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती है। दोस्तों यार नए खिलाड़ी जिसे अपन किसे बोलते हैं, बिगिनर के नाम से, न्यू प्लेयर के नाम से जानते हैं, न्यू प्लेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों इसे। तो उसके अंदर है कौशल अधिग्रहण, यानी किसी भी स्किल को सीखने की है वो प्रक्रिया कैसी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। लंबी होती है, तीव्र होती है, मंद होती है या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना दोस्तों। नए खिलाड़ी के अंदर किसी भी स्किल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, किसी भी कौशल को सिखाने के लिए उसकी अडेप्टेशन है दोस्तों यहाँ पे वो कैसा रहने वाला है वो बताना है।
और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर की संख्या जरूर बढ़ाइए दोस्तों। जितने लोग लाइव देखते हैं उससे कम अपना शेयर संख्या रहती है, लाइक संख्या रहती है, तो उनको जरूर बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मंद यानी स्लो स्किल रहेगी, क्योंकि नया खिलाड़ी होता है उसको दोस्तों स्किल सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे उसको स्किल है वो मास्टरी फेज के अंदर यहाँ पे आ जाती है, तो वो आसानी से उसे सीख जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, अधिकतम सामान्य भार को क्या कहते हैं? मैक्सिमम नॉर्मल लोड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अधिकतम सामान्य भार को न्यून भार, मैक्सिमम लोड, क्रेस्ट भार या प्रशिक्षण ट्रेनिंग लोड, किसी नाम से जानते हैं? अधिकतम सामान्य भार की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, मैक्सिमम नॉर्मल लोड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे क्रेस्ट लोड के नाम से जानते हैं कि अधिकतम लोड तो कैसा है दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल लोड है, लेकिन वो नॉर्मल लोड भी अपन उसको मैक्सिमम लेवल पे दे रहे हैं, मैक्सिमम लेवल पे उसे अपन दे रहे हैं, तो उसे अपन क्रेस्ट लोड के नाम से जानते हैं, क्रेस्ट बार के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों मनोभावनाओं की बात करें, इमोशंस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, इमोशंस की ट्रेनिंग की है वो यहाँ पे सबसे अच्छी विधि कौन सी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एग्जीक्यूटेशन, सप्रेशन, इनहेबिटेशन या सब्लिमेशन, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। आप इंग्लिश वर्जन जरूर देगा ना दोस्तों, इसको मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की यानी इमोशंस के लिए जो अपनी भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कौन सी यहाँ पे सबसे अच्छी विधि रहने वाली है। जो अपनी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं दोस्तों, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे विधि रहने वाली है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 और साइकोलॉजी से रिलेटेड करके जेके दोस्तों, ये तो इसे उदात्तीकरण, इसे अपन सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, मजबूत करने के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग मेथड होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण चक्र में प्रथम पद क्या होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग साइकिल के अंदर है वो कौन सा रहना चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, प्रशिक्षण देना या संक्रमण काल। प्रशिक्षण चक्र में प्रथम स्टेप की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसे अपन इवोल्यूशन, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग या ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जानते हैं, कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात करें दोस्तों अपन, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रशिक्षण अगर अपन ट्रेनिंग साइकिल बना रहे हैं जिसे अवधिकालीनता के नाम से जानते हैं अपन, अवधिकालीनता, तो जिसके अंदर 3 चक्र बनाएंगे अपन, मैक्रो, माइक्रो, मीजो और मैक्रो, तो ये जो तीनों चक्र बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि लक्ष्य निर्धारण इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपन ट्रेनिंग साइकिल बना रहे हैं कि अपना ओलंपिक में जाना है, एशियाई गेम है या फिर राष्ट्रमंडल खेल है, इसको ध्यान में रखकर अपन लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपन ट्रेनिंग साइकिल यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है वो अपने को बताना है कि ट्रेनिंग लोड का जो आउटकम है, आउटकम जिसे अपन परिणाम बोलते हैं, तो ट्रेनिंग लोड का आउटकम है वो किस पर डिपेंड करेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षण के समय पर, भार आयतन पर, प्रशिक्षण चक्र के आकार पर या प्रतियोगिता के समय पर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर इनको बार बार अपन रिपीट करेंगे, समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की बात करें दोस्तों अपन, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोड वॉल्यूम, भार आयतन के नाम से जानते हैं कि प्रशिक्षण भार का जो परिणाम है वो लोड वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। लोड वॉल्यूम क्या होती है दोस्तों कि जितनी समय की पूरी ट्रेनिंग दी गई है वो लोड वॉल्यूम होती है। मान लो पूरे एक दिन है, एक दिन के अंदर अपन ने 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, फिर गैप दिया, फिर 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, फिर गैप दिया, फिर आधा घंटे की ट्रेनिंग दी, तो ये पूरे दिन में जो काम करवाया है अपन ने वो क्या हुआ, यहाँ पे भार आयतन लोड वॉल्यूम कहलाती है, जो प्रशिक्षण का भार कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है वो अपने यहाँ पे बताना है। सुपर कंपनसेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पे
क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2022 और 2018 लगातार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सुपर कंपनसेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसे अपन ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से, सेकेंडरी एयर के नाम से, लोड अडेप्टेशन के नाम से, या ऑल ऑफ द अबव, सुपर कंपनसेशन के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे अपन भार अनुकूलन, लोड अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसे अपन दोस्तों यहाँ पे सुपर कंपनसेशन के नाम से, कि पूरा जो लोड अपन ने लगातार, मान लो आज अपन ने दोस्तों यहाँ पे 5 kg वजन उठाया है, कल अपन ने 10 किलो, फिर आगे 15 किलो, 20 किलो, इस प्रकार अपना जो शरीर लास्ट तक जितना वेट उठा पाता है उसे अपन किस नाम से, सुपर कंपनसेशन या लोड अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। इसे अपन ऑप्टिमम लोड, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। इसे अपन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों। हाउ मेनी फेज आर देयर पीरियोडाइजेशन की बात करें, हाउ मेनी फेज, कितने यहाँ पे अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्थाएं यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अवधिकालीनता को कितने भागों में बांटा है, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता को 3 भागों में बांटा है, जिसमें माइक्रो, मीजो और मैक्रो चक्र होता है दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसकी जो अवस्थाएं पूछी गई है कि इनको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो दोस्तों मैंने ध्यान रखना आपको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था होती है वो कौन सी, तैयारी काल के नाम से जानी जाती है, जिसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। दूसरी होती है वो प्रतियोगिता काल होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तीसरी होती है वो उसे अपन संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 3 यहाँ पे अवस्थाएं होती है, प्रत्येक चक्कर में यहाँ पे 3 अवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों। अवधिकालीनता की जो कुल अवस्थाएं होती है वो यहाँ पे 3 अवस्थाएं यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों अपना, किस काल में अधिक मात्रा व मध्यम तीव्रता होती है। किस काल में अधिक मात्रा व मध्यम तीव्रता होती है, यानी हाई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसा होगा हाई, और मॉडरेट इंटेंसिटी है वो यहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी, तीव्रता कैसी होगी वो मध्यम होगी, मॉडरेट होगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस काल में अधिक मात्रा व मध्यम तीव्रता होती है, तो प्रथम तैयारी काल, द्वितीय तैयारी काल, संक्रमण काल या प्रतियोगिता काल, यानी फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज, सेकेंडरी प्रिपरेटरी फेज, या ट्रांजिशन पीरियड या कंपटीशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना दोस्तों। तो अधिक मात्रा रहेगी लेकिन मध्यम तीव्रता, काम है वो थोड़ा कम करवाया, रिपीटेशन के साथ में कम करवाया जाएगा, लेकिन वो उच्च लोड के साथ करवाया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। प्रथम तैयारी काल के अंदर दोस्तों क्या होगा कि अपन काम का जो वजन है वो तो ज़्यादा देंगे, लेकिन उसको कम रिपीटेशन, कम बार करवाएंगे, जैसे 2 या 3 बार उसको उठाएंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अवस्था को क्या कहेंगे, संक्रमण काल, प्रतियोगिता काल, तैयारी काल या पीरियोडाइजेशन, अवधिकालीनता। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, और क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो आपको जरूर शेयर करना है दोस्तों क्लास को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, एक सिस्टमेटिक जो ट्रेनिंग फेज होता है, प्लान होता है, उसे अपन पीरियोडाइजेशन के नाम से जानते हैं, अवधिकालीनता के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, दोहरी अवधिकालीनता में प्रतियोगिता काल की अवधि कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कंपटीशन पीरियड की बात करें, डबल पीरियोडाइजेशन के अंदर है वो यहाँ पे कंपटीशन प्रतियोगिता काल होता है, वो उसकी अवधि यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोहरी अवधिकालीनता में प्रतियोगिता काल की अवधि कितनी रहेगी दोस्तों, 12 महीने, 8 महीने, 4 महीने, या फिर 4 से 6 सप्ताह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। अवधिकालीनता 2 प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे, सिंगल एकल अवधिकालीनता और दोहरी अवधिकालीनता। एकल अवधिकालीनता के अंदर तो दोस्तों अपन क्या देखते हैं, 3 ही यहाँ पे काल आते हैं, पहला तैयारी काल, दूसरा प्रतियोगिता और तीसरा संक्रमण। लेकिन यहाँ पे दोहरी अवधिकालीनता के अंदर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे तैयारी काल आता है, प्रतियोगिता काल आता है, फिर वापस से संक्रमण काल नहीं आता है, फिर तैयारी, प्रतियोगिता, फिर यहाँ पे संक्रमण काल आता है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 4 महीने। दोहरी अवधि कालीनता के अंदर जो तैयारी प्रतियोगिता काल होती है, कंपटीशन फेज होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 4 महीने का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, बिल्डअप प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं दोस्तों। बिल्टअप जो कंपटीशन होते हैं, बिल्टअप कंपटीशन, इसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। बिल्ड कंपटीशन की बात करें दोस्तों अपन क्या कहेंगे, मुख्य प्रतिस्पर्धा, प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता स्पर्धा, यानी मेन कंपटीशन, ट्रेनिंग कंपटीशन या ट्रांजैक्शन कंपटीशन या कम्पिटिटिव कंपटीशन। बिल्डअप प्रतिस्पर्धा को क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा। बिल्डअप गेम क्या होते हैं दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान ऐसा लगता है कि अपन कोई रियल कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग कंपटीशन के नाम से इसे अपन जानते हैं। मान लो अपना गेम है, ऐसे ही खेल की अपन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही अपन 2 देशों के बीच के अंदर ऐसा कोई कंपटीशन हो जाता है, तो वो यहाँ पे पहले हो जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, बिल्डअप कंपटीशन के नाम से जानते हैं। इस गेम के आने से पहले अगर कोई कंपटीशन करवा दिया जाता है तो वो प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ कि कम प्रतिरोध भार में तीव्रता का अधिकतम रूप क्या होता है। कम प्रतिरोध भार में तीव्रता का अधिकतम रूप कितना होना चाहिए, यानी दोस्तों जो लोड तो कैसा है, लोड कम है, लेकिन इसकी तीव्रता कैसी होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना है दोस्तों, लोड कैसा है, लो रेजिस्टेंस यानी कम भार है, भार तो क्या है कम है, लेकिन तीव्रता का रूप उसका कैसा होना चाहिए, इंटेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 से 50, 30 से 50% है वो यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, प्रतिशत के रूप में दोस्तों इंटेंसिटी यहाँ पे रहनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध भार में तीव्रता का अधिकतम रूप कैसा होना चाहिए। अब लोड कैसा है दोस्तों यहाँ पे, अब लोड है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लोड है, लोड के रूप में वो अधिक लोड है, तो अब है वो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी वो कैसी होनी चाहिए वो अपने यहाँ पे बतानी है। अधिकतम प्रतिरोध भार में तीव्रता कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70 से सॉरी दोस्तों यहाँ पे 75 से 85% के बीच में है वो यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, तीव्रता रहनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26, संक्रमण काल का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। जो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन जो पीरियड होता है उसका यहाँ पे क्या कारण होता है, उसको लेने का क्या मतलब यहाँ पे रहने वाला है। तैयारी करवाना होता है, उच्च प्रदर्शन करना होता है, सत्य पूर्ति होती है या लक्ष्य प्राप्ति। संक्रमण काल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो तीसरी अवस्था होती है जिसे अपन पहली अवस्था जिसे अपन तैयारी काल के नाम से जानते हैं, दूसरी अवस्था जो प्रतियोगिता होती है, और तीसरी अवस्था यहाँ पे संक्रमण अवस्था होती है। जो संक्रमण काल जिसे अपन ट्रांजैक्शन पीरियड के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन सत्य पूर्ति यानी कंपनसेशन या रिकवरी काल के नाम से इसे अपन जानते हैं। सत्य पूर्ति प्राप्ति पुनः ऊर्जा प्राप्ति के लिए है वो यहाँ पे संक्रमण काल दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों। टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपन ने किया है मान लो एक दिन में, तो उसे अपन किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। मान लो आज अपन ने जो पूरे दिन के अंदर जो काम किया है, आधा घंटा कभी, 1 घंटा कब, आधा घंटा कब, 1.5 घंटे कब, तो ये पूरे दिन के अंदर जो मिला के काम किया है पूरे सत्र यानी सेशंस की बात करें दोस्तों अपन, इस पूरे सेशन के अंदर है, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं। इंटेंसिटी के नाम से, वॉल्यूम के नाम डेंसिटी, या फिर ट्रांजैक्शन के नाम से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन आयतन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इसे अपन टोटल लोड वॉल्यूम के नाम से भी जानेंगे कि पूरे दिन के अंदर जो काम किया है उसे अपन आयतन या वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों अपना, प्रतियोगिता काल की अवधि अधिकतम अवधि कितनी होती है। प्रतियोगिता काल जिसे अपन कंपटीशन पीरियड के नाम से जानते हैं उसकी अधिकतम अवधि यहाँ पे कितनी हो सकती है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
5 महीने, 3 महीने, 10 सप्ताह या 12 महीने। प्रतियोगिता काल दोस्तों यहाँ पे सबसे कम अपने को ध्यान रखना है, प्रतियोगिता काल है वो उसकी अवधि कितनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रतियोगिता काल होता है उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो यहाँ पे 5 महीने की है, वो यहाँ पे कंपटीशन पीरियड यहाँ पे रहने वाला है। पीरियड कितना रहेगा कंपटीशन पीरियड, तो वो 5 महीने का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण की सूक्ष्म योजना कौन सी होती है दोस्तों। मोस्ट माइक्रो लेवल ट्रेनिंग प्लान है वो कौन सा रहने वाला है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। प्रशिक्षण की सूक्ष्म योजना पूछी गई है, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सी रहने वाली है 29 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों अपन ने बताया था कि अवधिकालीनता है वो तो 3 भागों में अपन ने डिवाइड की थी दोस्तों, जिसमें अपन माइक्रो, जिसे माइक्रो, मीजो और मैक्रो। लेकिन सूक्ष्म प्रशिक्षण और भी अपन माइक्रो चक्र होता है दोस्तों सबसे छोटा, उसको भी डिवाइड करके अपन प्लान वो देते हैं ट्रेनिंग, तो उसे अपन किस नाम से प्रशिक्षण सत्र योजना, जिसे अपन ट्रेनिंग सेशन प्लान के नाम से जानते हैं। मान लो माइक्रो चक्र होता है वो दोस्तों यहाँ पे लगभग मैंने बताया जब 5 से 10 दिन का होता है, लेकिन दिन के हिसाब से भी देते हैं, तो एक दिन के अंदर भी उसको अपन प्लान के अंदर बांटेंगे, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, तो ये सेशन प्लान यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय रूप से क्या बढ़ाया जाता है। रेखीय मतलब लीनियर, एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप की अपन बात कर रहे हैं, तो वो क्या बढ़ाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय रूप से है वो क्या बढ़ाया जाता है, गति बढ़ाई जाती है, भार बढ़ाया जाता है, समय या स्ट्रेंथ। दोस्तों मान लो अपन ने 5 दिन का सेशन प्लान लिया और 5 दिन अपन लगातार क्या करवा रहे हैं दोस्तों, 5 किलो वजन ही अपन खिलाड़ी से उठवा रहे हैं अपन लगातार, तो 5 दिन लगातार 5-5 किलो ही उठवाएंगे। फिर अपन 5 दिन के बाद में फिर 1 किलो बढ़ाएंगे वापस से, फिर अपन 6 किलो ही उठवाएंगे उसे लगातार। फिर अपन उससे 5 दिन करवाने के बाद में फिर वेट बढ़ाएंगे, 7 किलो कर देंगे। तो ये एक सिस्टम से एक लीनियर तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन लोड के नाम से जानते हैं, लोड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे तीरी अवधिकालीनता में संक्रमण काल की अवधि कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिपल पीरियोडाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब ट्रिपल पीरियोडाइजेशन कब बनाया जाता है दोस्तों, लगभग बहुत लंबा यहाँ पे गेम खेलते हैं अपन लंबे समय के लिए। जैसे मान लो 2 साल के लिए अपन किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो 2 साल के प्लान को अपन ट्रिपल पीरियोडाइजेशन में बांटते हैं, लंबे समय के लिए अपन ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें अवधिकालीनता में जो संक्रमण काल होता है उसकी अवधि यहाँ पे कितनी रहेगी, जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा उसकी यहाँ पे अवधि कितनी रहने वाली है दोस्तों। देखा जाए तो सबसे तैयारी काल होता है, प्रतियोगिता काल होता है, और जो संक्रमण काल होता है उसमें सबसे छोटा काल है वो संक्रमण काल ही आता है, संक्रमण काल। लेकिन तीरी अवधिकालीनता में इसकी अवधि कितनी बढ़ जाती है, क्वेश्चन नंबर 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 महीने की है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 महीने अपन खिलाड़ी को क्या देते हैं, आराम देते हैं, लेकिन वो भी कैसा, बिल्कुल अलर्ट मोड पे उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके एक्सरसाइज के मोड से आराम देते हैं। नेक्स्ट और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रतियोगिता काल में तीव्रता कैसी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कंपटीशन पीरियड के अंदर है वो इंटेंसिटी है वो कैसी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रतियोगिता के दौरान इंटेंसिटी निम्न है, उच्च है, नॉर्मल है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रतियोगिता काल के दौरान है, कंपटीशन फेज के दौरान है, वो यहाँ पे इंटेंसिटी वो उच्च हाई हो जाएगी दोस्तों। मतलब वो अपन काम को बार बार करेंगे लेकिन लोड है वो कम रहेगा, जो लोड है वो कम रहेगा दोस्तों, लेकिन उसको अपन बार बार उसको करवाते रहेंगे, तो इंटेंसिटी है तीव्रता है वो उच्च रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, एकल अवधिकालीनता में तैयारी काल की अवधि कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे सिंगल पीरियोडाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो उसके है दौरान है वो तैयारी काल जिसे अपन प्रिपरेटरी पीरियड के नाम से, फेज के नाम से जानते हैं, उस प्रिपरेटरी फेज ये है वो यहाँ पे अवधि कितनी रहने वाली है। 1 महीना, 3 महीने, 8 महीने या 6 महीने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 6 महीने
यानी 6.5 महीने तक भी जा सकती है। तो 6 महीने इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि सबसे लंबा जो काल होता है वो तैयारी काल रहेगा, प्रिपेटरी काल रहेगा। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल, और सबसे छोटा काल होता है वो उसे अपन संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, अति भार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पे ओवरलोड जो है वो क्या तात्पर्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अनुकूलन, थकान, क्षतिपूर्ति या तैयारी। ओवरलोड से क्या तात्पर्य है, अडेप्टेशन, फेटिग्यू या कंपेंसेशन या फिर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे ओवरलोड है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ओवरलोड होता है दोस्तों किसी भी खिलाड़ी को। ओवरलोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसकी ऑप्टिमम सीमा, उसकी ऑप्टिमम जो सीमा हो जाती है। यानी खिलाड़ी मान लो पहले वजन उठा रहा था मान लो 50 kg, और बाद में वो 52 kg उठाने लग गया, तो उसके 52 से ऊपर नहीं उठा रहा है, तो वो उसकी ऑप्टिमम 52 kg उसकी ऑप्टिमम या ओवरलोड की श्रेणी में आ जाता है। तो उसे अपन अनुकूलन, अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, ओवरलोड को अपन अडेप्टेशन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के अंदर जो संक्रमण अवधि होती है उसका अर्थ यहाँ पे क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि का अर्थ क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण आराम रहेगा। यानी खेल प्रशिक्षण के दौरान जो संक्रमण दिया जाता है, रिकवरी काल दिया जाता है, तो उसके दौरान पूर्ण आराम देते हैं या एक्टिव रेस्ट देते हैं, या फिर उसको मॉडरेट एंडोरेंस एक्टिव देते हैं, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन एक्टिव रिकवरी या एक्टिव रेस्ट देते हैं। मतलब उसको अपन कंप्लीट रेस्ट नहीं देते हैं खिलाड़ी को। अपन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री छोड़ दिए, उसको रेस्ट तो देंगे लेकिन कुछ न कुछ उससे करवाएंगे, जैसे को नॉर्मल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ऐसे करवाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आज की प्रश्नोत्तरी में 35 क्लास अपने जो सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन और 5 अपन ने यहाँ पे करंट अफेयर से, टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन अपन ने लिए थे। तो आप कितना स्कोर आप कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में करिए। क्लास कैसे लगी वो भी बताइए दोस्तों, और अपना जो नवाचार है करंट अफेयर से रिलेटेड वो कैसा लगा वो बताइए। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को शेयर और जरूर करें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।